इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पर अपनी उंगली दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन वास्तु एस्ट्रोलॉजी। मैं अनिल कुमार सेठ, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि वालों का जो बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है उसके ऊपर उसका फलादेश के बारे में बात करेंगे। तो धनु राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही है और शनि जो है इनकी राशि में भ्रमण कर रहे हैं और केतु भी 7 मार्च से शनि के साथ आके बैठ गया है और राहु इनका 7th हाउस में विराजमान है। तो गुरु जो है, बृहस्पति देव भगवान जो है, वो 27 मार्च 2019 को अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 23 अप्रैल 2019 तक ये धनु राशि में संचार करेंगे। तो धनु राशि जो है वो बृहस्पति भगवान की स्वयं की राशि है और धनु राशि वालों का जो शारसती चल रहा है पिछले 2.5 और 1 साल ऊपर लगा लो तो 3.5 साल का जो टाइम से इनका जो खराबी चल रही है शनि की वजह से, गुरु के इस परिवर्तन से आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि बृहस्पति जो हमारा ग्रह है वो साइज वाइज भी अगर आप देखें, उसका क्षेत्रफल या व्यास देखें तो इट्स वेरी बिग प्लेनेट और ये एक शुभ प्लेनेट है और इसके अंदर इतनी शुभता होती है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जितने भी आप समझ सकते हैं शादियां हैं हमारी, और भी जैसे संतान से रिलेटेड है और वेल्थ से रिलेटेड है, वो बृहस्पति के अंडर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है ये बृहस्पति, बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। और ये बृहस्पति आप समझ सकते हैं कि जब स्वयं अपनी राशि में एंटर करेंगे तो उस घर को कितना वो संभाल सकते हैं। सपोज करो कि जैसे कोई आदमी 2 साल अमेरिका में जॉब करके और इंडिया में अपने घर में वापस आता है तो वहाँ से जो अर्निंग लेके आता है वो उसकी 60% एक्स्ट्रा उसको पैसे मिलते हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से। तो वो घर जब इंडिया में आएगा तो उसको जो $1,000 है वो इंडियन रुपीस से अगर देखा जाए तो 70,000 रुपीस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यही एक ग्रह का भी कारतत्व है क्योंकि बृहस्पति जो इनका 12th हाउस में चल रहा था धनु राशि वालों का, अब जो फॉरेन में जो गए हुए हैं वो अपना घर वापसी करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनका मन जो है अपने घर में आने का करेगा, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अपने घर में आके उस पैसे का सही यूटिलाइज करके अपना नया जीवन भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि साढ़सती में अक्सर देखा जाता है कि हर इंसान का एक नया जीवन आता है, नया जीवन मिलता है क्योंकि शनि की साढ़सती में शनि जब पेनफुल हो जाता है उसकी लाइफ में चेंजेस लाता है। तो उस चेंजेस के द्वारा उसको जो नया जीवन मिलता है उसको एक नया एहसास होता है। तो ये जो बृहस्पति का मूवमेंट जैसे ही आपका 27 मार्च को होगा तो सबसे पहले इसकी 3 दृष्टियां जो पड़ेंगी वो पड़ेगी सबसे पहले 5th हाउस पे। वहाँ मेष राशि है। 5th हाउस जो एजुकेशन, लव मैरिज, हमारे बच्चों का, हमारे बुद्धि का, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है उसका डिपार्टमेंट होता है। उसमें बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने से 5th हाउस में इनको इन चीज़ों में बढ़ोतरी पैदा होगी और इनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो इनकी पार्टनरशिप में पत्नी के ऊपर डेली के कार्य रूटीन पे पड़ेगी, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी करेगा बृहस्पति। तीसरी दृष्टि जो बृहस्पति की इनकी जो भाग्य पर पड़ेगी
धर्म पर पड़ेगी और पिता के हाउस में पड़ेगी, तो इनका इन चीज़ों में बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। चौथी चीज़ ये होगी कि बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में बैठेगा, तो स्वयं राशि में जब बृहस्पति बैठेगा तो इनकी सेहत में और इनकी पर्सनैलिटी में और इनके व्यक्तित्व में और इनकी इमेज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। पब्लिक के सामने इनकी इमेज काफ़ी बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, संतान जिनकी नहीं है उनको संतान देगा बृहस्पति, जिनका भाग्य रुका पड़ा था उनको भाग्य देगा। तो कुल मिला के जब लगन में बृहस्पति राशि के लगन में आ जाता है, उनको बृहस्पति भगवान बहुत फल देते हैं, क्योंकि बाकी के ग्रह का इफेक्ट जो है न्यूलीफाई हो जाता है जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आता है। फर्स्ट हाउस जो होता है बहुत ही स्ट्रांग घर होता है, क्योंकि केंद्र का ये हाउस होता है, और ये राशि में बृहस्पति अपने घर में आने से बृहस्पति की जो पावर है वो बहुत तेजी से इनके ऊपर काम करेंगी, क्योंकि 12th हाउस में बृहस्पति की पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी कि फर्स्ट हाउस में मानी जाती है। तो विष्णु भगवान का चरण, हम इसको इसलिए विष्णु भगवान कहते हैं क्योंकि ये बृहस्पति की राशि जो है ऑलरेडी लॉर्ड की राशि है, हमारे गुरुओं की राशि है। तो समझ लीजिए कि गुरु की आपके ऊपर शुभ दृष्टि पड़ने वाली है। अब जिन लोगों ने अपने गुरु धारण किए हुए हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की पूजन करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा शुभ समय लेके आ रहा है बृहस्पति। उनको उन चीज़ों का फल मिलेगा, उनकी भक्ति का फल मिलेगा। अब ये धनु राशि के ऊपर जो शनि और केतु का भी इनकी राशि में जमावड़ा है, उसमें भी ये जो नेगेटिव फैक्ट, इनको नेगेटिव विचार आ रहे थे, वो बृहस्पति यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है। क्योंकि बृहस्पति अपने बुध के नक्षत्र के साथ चरण रखेगा, और ये अप्रैल 15 के बाद केतु के नक्षत्र में ये एंटर कर जाएगा, लेकिन इसका पीरियड थोड़ा कम होगा केतु के नक्षत्र में। आगे चलकर ये फिर 23 अप्रैल के बाद जब वक्री होगा तो फिर अपने बुध के नक्षत्र में वापस चला जाएगा। तो ये बृहस्पति जो आपके इन शॉर्ट पीरियड के लिए आपको एक कहते हैं दृष्टि और दिशा दिखाने आ रहे हैं, उससे इसलिए वो आ रहे हैं कि वो, क्योंकि नवंबर में जब ये फुल फ्लैज होके आपकी राशि में आएंगे तो आप इस समझ सकते हैं कि आपको कितना ड्रास्टिकली लाभ हासिल होगा। क्योंकि उसके बाद नवंबर के बाद मात्र 2 महीने बचेंगे जब शनि आपकी मकर राशि में प्रवेश करने के लिए रह जाएंगे। शनि आपका धनु राशि छोड़ते हुए स्वयं की राशि आपके तीसरे शनि की साढ़े के चरण में आपके चरण में रखेंगे। वो अलग प्रेडिक्शन है उसके लिए, लेकिन अभी हम बृहस्पति की ही बातें कर रहे हैं। तो बृहस्पति आपकी जो है वो चौथे भाव की भी राशि है, जो मीन राशि होती है, उसका लॉर्ड भी बृहस्पति भगवान है। तो लगन में होने से बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी से सुख, माता से सुख, वाहन से सुख और पीस ऑफ हैप्पीनेस आप माइंड में फील करेंगे। पत्नी आपकी आज्ञाकारी रहेगी, पत्नी आपकी पूरी बात मानेगी, आपके साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। धनु राशि वालों के जो काफ़ी समय से इनके ऊपर ये पापी ग्रहों का वजह से ट्यूनिंग बिगड़ रही थी, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। आपको बृहस्पति के लिए आप पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं वीरवार को, और उसको सेवन भी कर सकते हैं। येलो कलर की आप शर्ट भी पहन सकते हैं। जिनकी लगन कुंडलियों के जो लगन है, जैसे धनु लगन, वो लोग इस समय पुखराज भी पहन सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो रतन है उसकी जो कैलकुलेशन है वो कुंडली जांच कराने के बाद ही आप पहनिए, क्योंकि प्लेसमेंट भी देखी जाती है कि कोई 8वें घर में तो नहीं है, 12th हाउस में भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें रत्न के मामले में हम बहुत ही ध्यान से हम एनालाइज करते हैं। तो ये एक हमने धनु राशि वालों के लिए एक वीडियो बनाया, जो लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके ऊपर भी बनाइए धनु राशि के लिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है धनु राशि वालों। अब आपका टाइम जो है धीरे 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 गिफ्ट में आता चला जाएगा, और शनि की 60 से आपको रिलीफ मिलेगा, और गुरु के प्रभाव से आपको ये फलित होने वाला है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। जिनका भी भला हो सकता है संसार में करिए, ताकि उनको भी नॉलेज बढ़े। वो भी बेचारे जो इन चक्कर व्यू में फंसे हुए हैं,
उनको भी कोई ना कोई रास्ता मिले, तो जिससे कि उनके भी आगे काम बने, सबको खुशियाँ मिले। हम यही दुआ करते हैं सबके साथ, आपको भगवान सबको सुख शांति दे। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। नमस्कार।